ट्राई तो करो मेरे लाल मेरे पीले। ये ऊपर से निकलने का क्या मतलब है? ऐसे करके कूद के गया है, मतलब ये जो डायगोनल वाले एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, कूद के गया है वो। इस सिस्टम का ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट बताओ। अगर तुम चलो ट्राई करो, ट्राई करो, अरे ट्राई करो, अरे हाँ हाँ, अरे कर सकते हो तुम लोग, ट्राई तो करो मेरे लाल मेरे पीले, अरे हाँ हाँ करो भाई। ओके सर, ट्राई करते हैं सर। देखो भाई, तुम ध्यान दो, ऊपर वाले 4 और 6 तो सीरीज, ये बीच वाले 2 3 भी सीरीज, 8 2 भी सीरीज और 6 4 भी सीरीज, तो ये तो सॉल्व है। अब देखो तुम यहां 0 मानो, तुम देखो तो 4 और 6 कितना हो गया? 10 ओम। ओके, तुम ध्यान देखो तो ये दोनों कितने हो गए? 5 ओम बिल्कुल। ये दोनों कितने हो गए? 10 ओम बिल्कुल। और ये 6 और 4 फिर कितने हो गए? 10 ओम। अरे हाँ सर, सही चल रहा है ना? हाँ सर, सही सा लग रहा है सर, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है सर। अरे बोल दो। हाँ सर, 3 2 सब ठीक लग रहा है। अब देखो, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो यहां 0 मानो तो यहां 0, और यहां v मानो तो यहां भी v। तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा, ये a और ये b पर 0 और v, 0 v में ही काम हो जाएगा तुम्हारा। सोचो क्यों? बिल्कुल ऊपर वाला जो 4 और 6 10 ओम है वो किसके बीच में? 0 और v, तो ऊपर वाला 10 ओम बना लिया। ये टेक मैं कह रहा हूं, ये जो डायगोनल, ऐसे डायगोनल, ऐसे डायगोनल 8 और 2, क्या ये भी 0 और v के बीच में? अरे हाँ, तो ये भी ऐसे देखो, ये भी 10 ओम, ये वाला टिक लगा दो, लो भाई। अच्छा, ये 2 और 3 देखो, फिर से v के बीच में, फिर से 5 ओम। अरे हाँ सर, ऐसे देखो नीचे वाला 10, और फिर से सर वो तो उसी में, तो फिर 10 ओम। अरे पता नहीं पड़ रहा, पर क्या ये चारों पैरेलल में है? तो दो 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 आपस में सीरीज में, और चारों पैरेलल में। दिखने में सर्किट डरावना लग रहा था, पर है कुछ नहीं, पर है कुछ नहीं। अरे हाँ, अब तो सर्किट में कुछ नहीं है भैया। क्या 1/r इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? लिखेंगे 3/10 प्लस 1/5। अरे हाँ, क्यों ऐसे लिखा बोलो? किया 10 एलसीएम ले लो, 3 प्लस 2, ओहो हो, तो आर इक्विवेलेंट कितना आया? देखो भाई 2। अरे बोलो भाई। हाँ सर, आंसर तो आपका बिल्कुल सही है, जोरदार है, शानदार है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, 2 आंसर आ गया। वो तो सॉल्व करने वाली बात थी, वो तो बात खत्म हो गई। मेन बात थी ये समझ आना कि भले डायरेक्टली नहीं दिख रहे हो, पर ये आपस में सब पैरेलल थे, दो दो आपस में सीरीज में, फिर पैरेलल। इन सवालों को ऐसे ही करा जाता है, और ये प्रैक्टिस के साथ आपके साथ दोस्ती बढ़ाते जाते हैं। ओके, काफी इलस्ट्रेशंस में कराऊंगा, टेंशन मत लो, हर वैरायटी के लगभग लगभग। देखो, जो अपन ने सीखा ना उसको थोड़ा अच्छे से समझे। क्या मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे कभी भी ऐसे सर्किट में सीरीज पैरेलल डायरेक्ट ना दिखे, तो अज्यूम पोटेंशियल वी एंड जीरो बिटवीन द टर्मिनल्स इन द गिवन सर्किट। अज्यूम, अगर अभी तक जो तुमने सवाल करे सोचो, उनमें उनमें कोई भी अननोन पॉइंट नहीं थे जहां पे पोटेंशियल की दिक्कत आ रही थी, तो अगर ऐसा हो जहां फंसते हो नजर आओ, तो एक्स और वाई मान लो, उनको बीच में बनाओ और सर्किट को थोड़ा आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करो। ये थोड़ा सा दिमाग में रखो, इसको लिख लो, पहले इसको लिखो, स्टेप्स टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट इन कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। ऐसे और भी मेथड्स होते हैं, पहले इसको समझो तुम। बोलो क्लियर है क्या? स्टेप्स टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन कॉम्प्लेक्स सर्किट, बोलो। अरे बोलो मेरे लाल मेरे पीले मेरे नीले मेरे रेनबो, अरे बता दो। Assume potential V and 0 between the terminals in the given circuit. Assume other unknown potential X and Y in the given circuit. ओहो हो, इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करो, जो दे रखा है तुमको गोले वाला, ये वाला क्वेश्चन मैं बताता हूं, चलो सुनो ध्यान से। अपने को ए और बी का क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है। अपने को किसका क्रॉस निकालना है? वो स्टेप्स नहीं भी लिखी, कोई बात नहीं, दिमाग में होनी चाहिए। अपने को ए और बी का क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है। ओ हो, ध्यान से सुनो पहले, ए और बी का क्रॉस। अच्छा, अब कैसे करें? सुनो, एक काम करो, बी पर 0 मान लो और ए पर v मान लो। ठीक, अब देखो यहां 0 तो यहां भी 0, सब कनेक्टिंग वायर्स है, ये भी 0 ये भी 0। अच्छा, ये बीच का फंस गया, ना तो ये v है ना 0, ऐसे x मान। अच्छा, मैं निकालना v और 0 क्या क्रॉस है, तो अपन a को इधर बना लेते हैं और अपन b को इधर बना लेते हैं, और जो अननोन हो उसको हमेशा बीच में कहीं बना लेना चाहिए, जैसे कि x। अब तुम देखो, हर एक रेजिस्टेंस को ध्यान से देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा।
ये जो पहली वाली रेजिस्टेंस है R, ये V और X के बीच में है। अरे हाँ सर, तो इसको R बना लो। अरे हाँ, ये दूसरी वाली किसके बीच में? सर X और 0, लो भाई यहां बना लो, टिक। ये वाली किसके बीच में? ये वाली, सर ये भी X और 0, ओ हो, तो इसको भी यहां बना लो। ये वाली किसके बीच में? सर ये भी X और 0, तो इसको ऐसे बना लो। ओ हो, सर्किट सॉल्व। अब कोई तुमसे पूछे कि 0 और V यानी कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट बताओ, क्या तुम सवाल कर सकते हो? अरे बोलो। हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई संशय वाली बात नहीं है। पक्के से सर हम कर सकते हैं, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ओ माय गॉड, तो R R R R by 3 प्लस R R इक्वलेंट, ये R by 3 होगा ना तीनों, R by 3 प्लस R इज 4R by 3। आंसर। मेन बात थी इससे इसका कन्वर्जन। जब भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट दिखे, 0 और V जिसके अबाउट निकाला उसके अबाउट मान लो, जितना पोटेंशियल लिख सकते हो 0 और V के टर्म्स में उसे लिख लो, जो नॉन बचे उसे X या Y मान लो, उन्हें बीच में बनाने का प्रयास करो, फिर सर्किट को एनालाइज करो। हो सकता है कि अगर सर्किट इस मेथड से सॉल्व होने वाला होगा तो आपको अच्छा सा सर्किट बनता हुआ दिख जाएगा। अच्छा, ये दिमाग हर सवाल के लिए अलग अलग होता है, इसलिए इन सवालों के लिए आपका दिमाग चलना चाहिए। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इस वाले सवालों में प्रैक्टिस ही आपको इनसे दोस्ती कराएगा। मास्टर हर एक लेवल का एक एक दो दो सवाल कराने का प्रयास कर रहा है, और आपका मास्टर तो बहुत सुंदर, सुशील और होनहार है। कई लोग हंस रहे हैं, हंसना मत, नंबर कट जाएंगे, मास्टर को होनहार नहीं माना तो। अरे है कि नहीं? हाँ सर, चलो भाई। हाँ सर, आंसर आगे के देखा, 4R by 3, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, जोरदार है। ओ हो। इन द सर्किट सॉल्वर फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अच्छा देखो ध्यान से, इसने करा क्या है समझो अच्छे से। हो ऐसे, ये 2 ओम, ये कनेक्टिंग वायर, ये 4 ओम। तो बहुत लॉजिकली सोचो तो इसे कहते हैं शॉर्ट ट्रिक नहीं, शॉर्ट सर्किट। अगर आपने ऐसा, इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट। क्यों? क्योंकि देखो आपने बीच में ऐसे जोड़ दिया R इक्वल टू 0, कनेक्टिंग वायर मतलब R इक्वल टू 0। अब सोचो 1 बाई R ए बी, क्या लिखेंगे सुनो, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 0। तो 1 बाई 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी, तो R ए बी आया 0। मतलब 4 और 2 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि आपने सर्किट को शॉर्ट सर्किट कर दिया। क्यों? सोचो, करंट को 3 पाथ मिले, 2 ओम, 0 रेजिस्टेंस और 4 ओम। तो पैरेलल में क्या करंट सबसे ज्यादा उससे जाता है जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होती है। तभी तो R1 1 बाई R1 इज टू 1 बाई R2 इज टू 1 बाई R3। अरे पर यहां पर तो शॉर्ट सर्किट यानी कि कनेक्टिंग वायर अगर जोड़ दिया, इसे शॉर्ट सर्किट बोलेंगे अपन। क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किट। अरे हाँ, तो भैया पूरा करंट उसी से फ्लो हो गया, घर में कितने शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। मतलब ऐसा कुछ हुआ कि बहुत सारे वायर्स थे पैरेलल में, ऐसा होता है सही बताऊं तो। ऐसा नहीं बोलते घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, आपके घरों में जो कनेक्शन होता है सब पैरेलल में होता है। मान लो 2 ओम का पंखा है, 4 ओम का आपका फ्रिज है, ऐसे अलग 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 अलग। अब क्या हुआ, बीच में किसी ने एक वायर जोड़ दिया पैरेलल, इधर से लेकर उधर, तो सारा करंट एक ही से गुजर गया। अरे हाँ, तो शॉर्ट सर्किट हो गया। घर की कहानी में और आगे सुनाऊंगा, पर ऐसा बोला जाता है। अरे हाँ सर, so in an ideal short circuit there is no resistance and thus no voltage drop across the connection. The whole current will flow through the wire having no resistance. शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब आप पैरेलल में रेजिस्टेंसेस हो और आप एक वायर 0 रेजिस्टेंस का जोड़ दो, तो भैया R इक्वलेंट 0 हो जाएगा, तो किसी भी दूसरे वायर में करंट जाना संभव नहीं है, सारा का सारा उस 0 वाले से ही निकल जाएगा। क्या शॉर्ट सर्किट का बेसिक मतलब समझ आया? हमारे घरों में जितना भी कनेक्शन होता है ना, जो हमारे घरों में सप्लाई आती है, अरे हाँ सर अपने घरों में सप्लाई तो आती है सर, आती है ना? हाँ सर बिल्कुल, वो जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे। अच्छा, अरे हाँ, वो जो सप्लाई आती है उससे जितनी भी चीजें अपने घर में जुड़ी थी सब पैरेलल में होती है। अगर कभी गलती से कोई पैरेलल में ऐसे वायर जोड़ दे नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का, तो आगे सबसे करंट जाना बंद हो जाता है और सप्लाई आना बंद हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अरे हाँ, कुछ कुछ बात समझ आई। खैर अभी उसके बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, अभी बेसिक बात समझे। अच्छा ऐसा होता है, चलो भाई। तो देखो
मान लो आपको एक सर्किट दिया जाए, देखो इसका इक्विवेलेंट बताओ ए और बी के अक्रॉस। शॉर्ट सर्किट बीच में ऐसे छोटी सी बात बता दी थी ताकि आपको बात समझ में आए, क्योंकि वो सीरीज पैरेलल से समझी जा सकती है। इस सवाल का उत्तर बताइए, ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट बताइए, ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट बताइए। घबराइए मत, रफ्तार थोड़ी तेज, क्योंकि सवाल छोटे छोटे हैं पर करा सारे रहा हूं, सब वैरायटी के करा रहा हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, जोरदार है, शानदार है। चलो भाई करके बताओ भाई, ए और बी के अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस क्या इक्विवेलेंट है? अरे कर सकते हो तुम लोग, बताओ भाई, अरे बता दो भाई। अरे हाँ ध्यान से देखो, 8 और 4 12, 3 और 6 9, क्या ये 12 और 9 पैरेलल में है? हाँ, बेवकूफ बनाया, इसका इक्विवेलेंट 0 है। क्यों? ये शॉर्ट सर्किट है। अरे हाँ सर, ध्यान से देखो, दिस सर्किट रिड्यूसेस टू दिस ओनली, this circuit reduces to this only, 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm, ए एंड बी। बोलो क्यों? ये शॉर्ट सर्किट था। 6 और 3 पैरेलल में, 6 और 3 पैरेलल 2, 2 और 2 4, तो आंसर आया 4 ओम। तो कभी शॉर्ट सर्किट करके बेवकूफ बनाए तो बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको बात समझ आती है? 8 4 12 और 9 जिसके साथ पैरेलल में, वो तो जीरो रेजिस्टेंस है, शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। अगर शॉर्ट सर्किट कर दिया तो आर इक्विवेलेंट तो जीरो हो जाएगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है सर, समझ भी आ रही है सर। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। क्लियर है सर, इसका कोई मतलब नहीं था। आंसर आया 4 ओम। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अरे हाँ सर, समझ आ रहा है सर। चलो ये वाला सवाल भी करो, ए और बी के अक्रॉस बताना है। देखो ये रहा, टेक्निक कोई लगाना, ए और बी पे 0 और बी मान लो, और जहां अननोन लगे वहां एक्स मान लो। इनको खोल के देखो, ए और बी को साइड में बनाओ, जो अननोन हो उसको बीच में बनाओ, फिर देखो हर रेजिस्टेंस कहां जुड़ी हुई है, तो तुम्हें कहानी समझ आएगी। तो तुम्हें कहानी समझ आएगी, गड़बड़ मत करना। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है, कर सकते हो तुम लोग। अरे बोलो, ट्राई करो। अरे बोलो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। अरे हाँ हाँ, अरे करके बता दो। हाँ सर, देखो कितने सारे सवाल कर दिए, छोटे 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 कराता जाऊंगा, बहुत सारे, परेशान नहीं होना। चलो ये 0 ये v, बाकी सब्जेक्ट तो लिख पाए, यहाँ का नहीं पता, जहाँ का नहीं पता वहाँ x मान लो। अगर कनेक्टिंग वायर है तो ये भी x है। अरे हाँ सर, तो एक काम करो, b को इधर बनाओ, v को इधर बनाओ, x बीच में बनाओ, सर ने ऐसे ही बोला था। अब नंबरिंग कर देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक, ओके। चलो 1 किसके बीच में, 1 किसके बीच में सर? v और x, डन। r 2 किसके बीच में सर? फिर से v और x। अरे हाँ लो भाई, 2 अगेन, डन। 3 किसके बीच में सर? x और 0। ओ हो, ये 0 है ना, ये x और 0। ओ माय गॉड, r 3, डन। 4 किसके बीच में? ओ सर, x और 0 फिर से, तो भाई r। ओ हो, अच्छा। 5 किसके बीच में सर? v और 0। ओ हो, तो ये लो। क्या ये सर्किट सॉल्वेबल है? देखो, जो सवाल टफ लग रहा था, अगर ढंग से सोचा और समझा जाए तो हो गया। आर और आर, आर बाई टू, आर और आर बाई टू, आर बाई टू प्लस आर बाई टू, आर, फिर आर और आर पैरेलल, आर बाई टू, सॉरी आर। हाँ कितना आया? आर और आर बाई टू, आर और आर बाई टू। हाँ सर, आर बाई टू प्लस आर बाई टू, आर और आर बाई टू। तो भैया मेरा इक्विवेलेंट आंसर आया आर बाई टू। मेन बात थी इस सर्किट से इस सर्किट तक की कहानी को समझना, और ये सब दिमाग से और प्रैक्टिस से आता है। अरे हाँ सर,
बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ओ हो, बोलो समझ आया क्या? अरे समझ आया क्या? हाँ सर आया। अगर आया तो एक और सवाल करके बताओ। लो भाई तुम्हारे सामने आ रहा है सुंदर सुशील सवाल। तुम कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। सर्किट तुम्हारे सामने है, आपको आर इक्वलेंट बताना है ए बी के अक्रॉस। अरे किसके अक्रॉस? ए बी के अक्रॉस। दिखने में टफ हो सकता है पर है आसान, करो ट्राई। अरे बोलो भाई। अरे हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, अरे कर दो भाई। ये जीरो, ये भी, ये जीरो, ये जीरो, ओहो ये भी जीरो, कनेक्टिंग वायर, ओहो ये भी जीरो, अरे हाँ ये वी, तो ये भी वी, अरे हाँ सर, तो ये भी वी, अरे हाँ सर। कोई भी वायर, कोई भी पॉइंट बचा ही नहीं सर। हाँ आसान लग रहा है फिर तो। देखो 1 2 3 4 5, ध्यान देना, ये ए, ये बी, ये जीरो, ये वी। 1 किसके बीच में? जीरो और वी। ध्यान से देखो, सब जीरो और वी के बीच में। पता नहीं पड़ रहा पर ये सब पैरेलल हैं। बनाया ऐसे घुमा फिरा के है, पर ध्यान दो ये सब पैरेलल हैं। अरे हाँ सर, 3 2 12 4 6 सब पैरेलल हैं, लग नहीं रहा पर हैं। अरे हाँ सर, भाई 12 6 तो दिख ही रहे। तुम ध्यान देखो तो 12 6 ये 12 और 6, इधर वाले 12 और 6 पैरेलल दिख रहे हैं ना डायरेक्ट, और ये पैरेलल दिख रहे होंगे डायरेक्ट। अरे हाँ बिल्कुल सही सर। ओ हो, तुम ध्यान देखो तो ये, हाँ बोलो बात समझ आ गई। अब सॉल्व कर लो जो भी आ रहा है। देखो भाई कितना आ रहा है, 2 और 3, 2 कहाँ था? तो कोई था ही नहीं। ये 12, 1 मिनट, 6 2 बार है तो ये 6, 3 1 बार है, 4 1 बार है, 6, हाँ ठीक ठीक है। तो 6 और 6 3, ऐसे कर लो, 12 और 6 4, ये दोनों हो गए 4, ये 4 और 4 2, और 6 और 3 2 2 2 1 आ गया क्या? अरे हाँ सर, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी आया 1 ओम। मैं डायरेक्ट कर लिया, कैलकुलेशन फास्ट थी, तुम भी कर सकते हो। मेन बात थी इस सर्किट से ये सर्किट बनाना। देखो 5 6 इलस्ट्रेशन करा दिए मैंने इसी वैरायटी के। देखो ध्यान से, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। ऐसे खूब सवाल है, कमी नहीं है, याद आते जाते हैं, बनाते जाते हैं। ये सब क्लासों के इलस्ट्रेशन है जो याद आता जाता है, इसे बनाते जाते हैं। प्रोसीजर ये है कि 5 6 सवाल के साथ सवाल की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और ये मल्टीपल सवाल बन सकते हैं। आपको प्रोसीजर सेट हो कि अच्छा ये भी एक वे ऑफ थिंकिंग है सॉल्व करने का, ऐसे हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीपल मेथड्स होते हैं वैसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए, इट इज वन ऑफ द मेथड्स, पर आपको क्लिक करना चाहिए। डायरेक्ट दिख जाए बहुत बढ़िया, बैटरी वगैरह हो। अपन ये बैटरी वाले सवाल नहीं है, बैटरी वाले अपन पहले कर चुके हैं, जीरो मानो चालू हो जाओ, केसीएल करके। अरे हाँ सर बहुत बढ़िया। चलिए खैर आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया साहब, ये हमें समझ में आ गया। ओ हो, इसका इक्विवेलेंट बताओ ए और बी के क्रॉस। बता सकते हो तुम लोग? बिल्कुल आसान, शर्म आ गई बताते हुए, फटाफट। गलत मत करना इस सवाल को, कसम उड़ान चलने की। गलत मत करना और फटाफट कर दो। ये जीरो, ये बी एक्स, बिल्कुल सही। बस अब क्या था, ये वी, ये जीरो, बीच में एक्स, 1 वाला टक 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 8 ओम, ये भी वी और एक्स, नीचे वाला भी वी और एक्स 8 ओम, ये 6 ओम, ये 3 ओम। कर पाए या नहीं कर पाए? बिल्कुल कर पाए सर, सवाल सॉल्व्ड। डायरेक्ट ही दिख रहे हैं वैसे तो यार, ये 8 और 8 पैरेलल, उनके साथ 6 और 3 सीरीज में, बीच में एक्स कनेक्टेड है ना। 8 और 8 4, 6 और 3 2, 2 और 4 6 ओम। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, आंसर आ गया 6 ओम। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही। लो छोटे छोटे सवाल चिन्नू मिन्नू आपको कराता जा रहा हूँ। हो ये वाला करके बताओ, ये और बी के क्रॉस। फिर से थोड़ी सी कैलकुलेशन कर सकते हो, आसान है, कर सकते हो फटाफट, प्रैक्टिस करा रहा है मास्टर।
ए और बी के क्रॉस आसान है, दिखने में बड़ा लग रहा है। ए और बी के क्रॉस सॉल्व करते चलो, आंसर आता जाएगा। ओ हो देखो, तुम अपना करो, मैं अपना कर रहा हूँ। टिक 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 टिक। हाँ, ध्यान से देखो, क्या ये आर और ये आर सीरीज, और ये दोनों सीरीज में 2r, और वो 2r आर के साथ पैरेलल, तो 2r इंटू आर बाई 3r, तो 2r बाई 3। तुम अगर ध्यान से देखो तो ये तीनों मिलके हो जाएंगे 2r बाई 3। इन द सेम वे ऊपर वाले भी हो जाएंगे 2r बाई 3। ध्यान दो। अरे हाँ सर, ऊपर वाले 2r बाई 3, ये भी 2r बाई 3। अब 2r बाई 3, 2r बाई 3, 4r बाई 3, r के साथ पैरेलल। अरे हाँ सर, तो ये कितना हो गया? 4r बाई 3 इंटू आर। तो आंसर तुम्हारे सामने ही कर रहा हूं, 4r बाई 3 इंटू आर बाई 4r बाई 3 प्लस आर। तो ये हो गया कितना? ये हो गया देखो 4r बाई 3, 3 3 नीचे कट जाएगा तो आ जाएगा 4r बाई 7। सही कर रहा हूं क्या? हाँ, कितना हो जाएगा? 4r बाई 7। क्यों 7? 4 और 3 7 नीचे, ऊपर का 3 3 कट गया, 4r बाई 7। तो ये सर्किट मेरे हिसाब से ऐसा बन गया, ये टक टक टक, ये बच गया 4r बाई 7, ये r और ये भी r। अरे हाँ सर, अब 4r बाई 7 प्लस r इज 11r बाई 7, एंड 11r बाई 7 और r आपस में क्या हो गए? पैरेलल। तो r अक्रॉस ए बी हो गया 11r बाई 7 इंटू r बाई 11r बाई 7 प्लस r। 7 7 नीचे मर जाएगा, ऊपर बचेगा 11r, 11 प्लस 7 18। अरे हाँ, मेरे हिसाब से तो अगर मैंने कैलकुलेशन सही करी है तो 11r बाई 18। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही। भैया इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना था, साफ दिख रहा था सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल। हाँ, कई लोग ज्यादा दिमाग लगाने लगे होंगे। भैया कुछ दिमाग नहीं लगाना था, कैलकुलेशन कर ली थी। इसमें कैलकुलेशन करनी थी, कैलकुलेशन ढंग से कर लोगे आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन ढंग से कर लोगे आंसर आ जाएगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? आ जाओ, हो गया सर। हो। अब पता है जो आपने सीरीज पैरेलल पढ़े ना, इन सीरीज पैरेलल को निकालना आपको आ गया आर इक्विवेलेंट। अब मैं इनमें करंट डिवाइड करना, जैसे छोटे छोटे सवाल आपसे पूछता जाऊंगा आप। अच्छा हाँ, कैसे अभी आते जाएंगे देखना। इन सीरीज पैरेलल सर्किट्स पे अब अपन करंट कहाँ कहाँ कितना बहेगा निकालना ना चाहिए। जैसे मान लो ये सर्किट दे, मेथड कौन सा आप अप्लाई करते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मान लीजिए आपको सर्किट दे दिया, क्या पहले था उसका आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो बैटरी के अक्रॉस। मैं अगर बैटरी के अक्रॉस ए और बी मान लूं, क्या तुम ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। अगर इक्विवेलेंट निकाल लोगे तो क्या करंट निकाल पाओगे? हाँ हाँ सर, पर हमसे करंट पूछा ही नहीं, हमसे करंट पूछा यहाँ पर 2 ओम में, इस वाले 2 ओम पे। ओ हो, सबसे पहले सब आई डैश बताओ मुझे, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी बताओ सब लोग। मेरा पहला प्रश्न, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। अरे बताओ, मेरा पहला प्रश्न, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। बोलो, अरे बोलो, मैं कई तरीके से सवालों करके बता दूंगा। बोलो बोलो, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी क्या है? अरे बोलो भाई, अरे बोलना पड़ेगा, शर्माइए मत। अरे हाँ सर देखो, 2 और 4 6, ये 2 और 4 कैसे हैं? पैरेलल, सॉरी सीरीज। 2 और 4 6 हो जाएगा 3 के साथ पैरेलल, 6 और 3 हो जाएगा 2, फिर ये 2 और 2 हो जाएंगे सीरीज, बन जाएगा 4, 4 और 4 हो जाएगा देखो ये पूरा 4 है, ध्यान से देखो 4 है क्या? हाँ, फिर ये 4 और 4 हो जाएगा पैरेलल, तो 4 और 4 2, 2 प्लस 3 5, इक्विवेलेंट आया 5 ओम। तो आई डैश जो करंट आया वो आया 20 वोल्ट बाय 5 ओम, यानी कि 4 एम्पियर। अरे हाँ सर, पर भैया हमसे आई पूछा ही नहीं। खैर, अगर कोई हमसे आर इक्विवेलेंट पूछ लेता क्या हम सवाल कर सकते हैं? हाँ सर। क्या टोटल आई पूछ लेता हम कर सकते हैं? हाँ सर। हमसे पर पूछा है आई 2 ओम क्या क्रॉस। अब वहां तक आपको जाना पड़ेगा, तुम बहुत लॉजिकली सोचो ना, तुम्हें एक बात समझ में आएगी। देखो यहां से कितना आया 4 एम्पियर,
हाँ अच्छा देखो यहाँ पे अगर 0 वोल्ट मान लें तो यहाँ पे कितना वोल्ट 20 वोल्ट, यहाँ से आया 4 एम्पियर, बिल्कुल सही। ध्यान से देखो तो ये भी पूरा 4 है और ये 0 वोल्ट, तो तुम लॉजिकली सोचो 4 एम्पियर आया, इसको दो पाथ मिले, ये पूरा 4 और इधर भी 4, तो इधर गुजर जाएगा 2 एम्पियर, इधर आ जाएगा 2 एम्पियर। अरे हाँ सर, अब सोचो ये जो 2 एम्पियर आया ना, इसको दो पाथ मिले, ये I1 और ये I2, I1 आपको निकालना, उस 2 एम्पियर को दो पाथ मिले। कौन से दो पाथ सर? मैं बताता हूं कौन से दो पाथ, ध्यान से सुनो। उसको दो पाथ मिले, एक 3 ओम वाला, एक 6 ओम वाला। अरे हाँ, तो क्या I1 is to I2 डिवाइड करना हमें आता है 1/6, I1 पे 1/6 is to 1/3, यानी कि 6 से डिवाइड करो 1:2, यानी कि I1 की वैल्यू 1/3 इंटू 2 यानी कि 2/3, यानी कि I की वैल्यू आई 2/3 एम्पियर। तुम्हारे प्राण प्रखेरु उड़ गए। तुम्हें जैसे अच्छा लगे वैसे करो। ये मेरे को एक मेथड से चमका, एक और से चमका दूंगा अभी। आप जंक्शन लॉ से कर सकते हो, आप वोल्टेज ड्रॉप लेके कर सकते हो, आपको जैसे अच्छा लगे। करंट डिवाइड करके कर सकते हो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। कि सर मैं केसीएल लगा के सवाल कर लूंगा, वैसे कर ले। तेरे को लगे सर मैं यहाँ पे एक्स निकालना चाहता हूँ, एक्स निकाल के कर ले। तेरे को ऐसे डिवाइड करके आना आता हो तो ऐसे कर ले, जैसे तुम्हें अच्छा लगे आपका। पर ऐसे करंट निकालने में दिमाग चलना चाहिए। अरे हाँ ना तो बोलो। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर 2/3 के देखा तो हो जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही। एक ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेथड मैं एक और से दिखा देता हूं अभी, टेंशन मत लो। फिर मैं कह रहा हूं तुम बोले सर हम किससे करें? जिससे तुम्हें अच्छा लगे, फील आनी चाहिए, सवाल होना चाहिए। ये सवाल होना चाहिए कि अगर सीरीज पैरेलल का एक गुच्छा दे रखा है और बैटरी जोड़ रखी है तो मैं किसी भी रेजिस्टेंस में करंट निकाल सकता हूं। ये कार्य क्षमता आप में होनी चाहिए। मेन बात ये है। पहले बताओ जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर चमका भी, अच्छा भी लगा सर, शानदार भी लगा सर, मजा भी आ रहा है सर। ठीक भाई, बहुत बढ़िया साहब। अच्छा भाई, देखा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर ऐसे कर सकते हैं। कैसे? ध्यान देखो, तुमने आर इक्विवेलेंट कितना निकल लेता है 4, यहाँ पर करंट कितना आया था 4 एम्पियर। हाँ सर। अब देखो यहाँ 0 वोल्ट या 20 वोल्ट। हाँ सर। अब देखो यहाँ से अगर 4 एम्पियर है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे प्लस माइनस 4 इंटू 3 12 वोल्ट। तो सोचो 12 वोल्ट अगर ड्रॉप हुआ तो यहाँ हो गया 8 वोल्ट। अरे हाँ सर, और यहाँ पे तो 0 वोल्ट ही है। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, आप बिल्कुल सही जा रहे हो आप। अब देख, अगर ये 8 वोल्ट है और ये 4, तो यहाँ तो 2 एम्पियर चला गया। बिल्कुल समझ आया, यहाँ पे 2 एम्पियर गया। अगर यहाँ 2 एम्पियर गया तो यहाँ ड्रॉप कितना हुआ 4 वोल्ट। ओहो, यहाँ 8 है, ड्रॉप हो गया 4, तो यहाँ कितना हो गया 4 वोल्ट। अरे हाँ सर, अब देखो ये 4 और 2 कितना 6, तो ये करंट कितना होगा 4/6, 2/3। पोटेंशियल ड्रॉप से निकाल लिया करंट डिवाइड करे बिना। अरे हाँ सर, ऐसे कर सकते हैं। फिर से देखो क्या करा अपन ने। फिर मैं कह रहा हूं जैसे तुम्हें अच्छा लगे, जिसमें तुम कंफर्टेबल महसूस करो, कोई समस्या नहीं है। दिमाग चलना चाहिए। ये 0, ये 0, ये 20। ओहो, करंट बह रहा था 4, ये 4 कहां से है? पहले से। आर इक्विवेलेंट निकाल के अपन ने करा था ना, आर इक्विवेलेंट तो निकालना ही पड़ेगा। अरे हाँ सर, तो आ गया सर, ये तो बढ़िया लग रहा है सर, बहुत शानदार सर। लो भाई, तो 4 एम्पियर करंट आया, तो 3 के अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ 12 वोल्ट। तो यहां अगर 20 था तो यहां कितना हो गया 8। ओहो, यहां 8 नीचे 0, तो इस वाले 4 ओम से 2 एम्पियर चला गया। अरे हाँ सर, इधर 2 एम्पियर गया, उधर 2 एम्पियर गया, तो 2 इंटू 2 4 वोल्ट फिर ड्रॉप हो गया। तो 8 से 4 ड्रॉप हुआ तो 4 इधर बच गया। ओहो, तो 6 ओम के अक्रॉस, जिसके अक्रॉस मुझे करंट निकालना है 2 ओम के अक्रॉस, 2 ओम पे निकालो, 4 ओम पे निकालो, या दोनों का मिला के 6 ओम पे निकालो, एक ही बात है। 4/6, 2/3। ओ हो, मजा आ गया सर, सही लग रहा है सर, जानदार सर, आ गया। अरे समझ आया क्या? हाँ सर समझ आया, क्यों नहीं आएगा सर, बिल्कुल आया सर समझ। अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, मजेदार सर। लो एक और करो भैया, अलग सवाल है। अलग है ना? हाँ अलग है, उससे अलग है। देखो एक और करो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, जैसे तुम्हें अच्छा लगे करो, शर्माओ मत। करो करो, कर सकते हो तुम लोग। हाँ हाँ, अरे कर दो। ऐसे क्या कर रहे हो, शर्मा क्यों रहे हो भाई? अरे बोलो भाई।
3 ओम 3 ओम 4 ओम 6 ओम 8 ओम 2 ओम। हो थोड़ा अलग है पिछली बार से, फिर 2 ओम में पूछ रहा है। कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है, कर सकते हो। बोलो पहले आर इक्वलेंट निकालो ए बी के अक्रॉस, ये ए बी अपना बैटरी के अक्रॉस, आर अक्रॉस आर इक्वलेंट निकालो सबसे पहले। सब लोग सही बताओ पहले वो आर इक्वलेंट, गलत मत आर इक्वलेंट बताओ पहले सब लोग, वरना वैसे गड़बड़ हो जाएगी। बोलो अरे बोलो। इस मेन करंट को आई मेन मान लेते हैं, आई एम। आर इक्वलेंट निकालो और आई एम निकालो, आई एम तो अपने आप आ जाएगा 20 बटे आर इक्वलेंट। पहले आर इक्वलेंट निकालो सर। 4 और 8 12, 12 और 6 पैरेलल, 12 इंटू 6 बटे 18 4 ओम, 4 ओम प्लस 2 ओम, ओहो 6, ओहो 6 और फिर 3 पैरेलल, फिर 2, 2 और 3 5। ओ माय गॉड, आर इक्वलेंट फिर से आया 5। तो आई मेन आया 20 बटे 5 4 एम्पियर। अरे हाँ सर, अब फिर ट्राई करो आई निकालने का। अरे ट्राई करो जैसे तुम्हें अच्छा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो भाई, मैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन से भी सिखा दूंगा, मैं वोल्टेज ड्रॉप से भी सिखा दूंगा, जैसे तुम बोलोगे वैसे सिखा दूंगा। पहले ट्राई तो करो। बोलो, ये कोई सही सोचे तो 10वीं के थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल है ना, पर ये आने चाहिए, इनके बिना अपना फिजिक्स में काम चलने वाला नहीं है। फिजिक्स तो वैसे भी सब्जेक्ट बहुत सुंदर, सुशील, शानदार, जोरदार। अरे वाह, बोलो भाई, अरे बोलो बोलो। आर इक्वलेंट तो 4 एम्पियर आ गया सर। देखो सर 4 एम्पियर से करंट डिस्ट्रीब्यूशन से बताता हूँ। देखो 4 एम्पियर, ध्यान से देखो ये 3, ध्यान से देखो तो ये पूरा आया था 2 ओम में। अरे हाँ, तुम और बहुत ध्यान से देखो तो समझना अच्छे से, ये आया था 6 ओम ये। अरे हाँ, तो इस 4 में से यहां कितना जाएगा और यहां कितना जाएगा, ये आपको समझ आना चाहिए। देखो अपन एक काम करते हैं, मैं इसको सिंपल तरीके से बताता हूँ आपको, आसान तरीके से। देखो ये 0 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, बिल्कुल सही, ये 0 वोल्ट। अरे अब देखो 4 एम्पियर आया तो यहाँ ड्रॉप कितना हुआ सर, ड्रॉप हुआ, ध्यान सुनना, प्लस माइनस 4 3 12, तो यहाँ आ गया 8 वोल्ट। अरे हाँ, ध्यान से देखो तो 8/3, यहाँ करंट चला गया 8/3। अरे हाँ सर, अब सोचो 4 एम्पियर में से 8/3 इधर चला गया। हाँ सर चला गया। अब देखो जो बचा ना, उसको ऐसे 2 पाथ मिले, कंफ्यूज मत होना, और बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ध्यान समझना इधर, तेरे को ध्यान से बिल्कुल अच्छे से समझे। तो यहां से कितना निकल के आया, 4 एम्पियर निकल के आया, 8/3 इधर से आया, बिल्कुल सही। और हाँ, हमें यही तो करंट चाहिए इस जगह पर, 8/3 इधर पे आ गया, इधर से 4 एम्पियर आया, तो इधर से कितना आ रहा होगा बोलो, ये कितना होगा, आई डबल डैश, क्या आई डबल डैश प्लस 8/3 इक्वल टू 4। उधर जाने की जरूरत ही कहाँ आ रही है। अरे हाँ सर, उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही ना, नीचे से ही देख लो। तो आई डबल डैश प्लस 8/3 इक्वल टू 4, तो आई डबल डैश इज 4 माइनस 8/3, 3 4 12, 4/3। अरे हाँ, तो 2 ओम से करंट कितना आया, 4/3। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, आपका दिमाग चलना चाहिए। तुम ऐसे भी सोच सकते थे कि ये 4 8 और 6, 12 और 6 4, ये 4 और 2, ये पूरे 6 में जो करंट मानोगे वही 2 ओम में जाएगा। अरे हाँ सर, फिर मैं कह रहा हूं, मैंने भी रट नहीं रखे कोई सवाल, खूब सवाल बनाते रहते हैं क्लासों में जब बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। आपका दिमाग चलना चाहिए। मैं हर एक वैरायटी के 2 2 3 3 सवाल करा रहा हूं। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, इन सवालों से प्रेम तब होगा, दोस्ती तब होगी जब इनकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। और वो ये मत सोचो कि सर हम कहां से करें, हम जो दे रहे हैं वो हो जाएगी अपने आप धीरे धीरे, डोंट वरी। जो मटेरियल मिल रहा है उसको सीरियसली करते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, आगे रिजल्ट आता जाएगा। ओ हो, चलो और देखो, सिंपल सवाल फिर पूछ लिया, ऊपर वाले 4 ओम में क्या करंट होगा, जैसे तुम्हें अच्छा लगे करो। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालो और आई मेन निकालो। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालो और आर, सबसे पहले निकालो ताकि तुम थोड़ा तो अच्छा कर पाओ। बोलो, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालो, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालो। देखो मास्टर प्योर प्रैक्टिस करा रहा है, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालिए।
अरे बोलो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। सर 4 और 4 2 ओम, 2 और 4 6 ओम, 6 ओम और 3 ओम पैरेलल, 6 और 3 का बहुत देर से कर रहे हैं 2 ओम, 2 + 3 5। ओ हो, फिर से देखो तो आर इक्वल आया 5 ओम, आई मेन आ गया 40/5 8 एम्पियर। अरे हाँ, अब बताओ आई कितना कर सकते हो तुम लोग? बिल्कुल ऊपर वाले 4 ओम में बताना है, कर सकते हो तुम लोग? वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है। अरे हाँ हाँ, अरे बोल दो। ऐसे मत करो भाई, बताओ भाई, अरे बताओ भाई, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। आई आना चाहिए। तुम केसीएल से करो, करंट डिवाइड करके करो, वोल्टेज ड्रॉप करके करो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे करो, आंसर आई सही आना चाहिए। बोलो भाई, अरे बोलो भाई, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। बात तो आपकी सर बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ओ हो, चलो। अरे करो रे भाई, वाह रे भाई, देखो रे भाई, मजा है रे भाई। 40 वोल्ट 3 ओम, देखो रे भाई, वाह रे भाई। हाँ भाई, सर देखो ये 0 वोल्ट, हाँ सर, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 40 वोल्ट बिल्कुल सही सर। करंट आ रहा है सर 8, बिल्कुल सही। करंट अगर आया 8 तो 8 3 24, ड्रॉप हुआ 24, 40 में से गया 24 तो बचेगा 16। तो सर ये 0, ये 16, यहां करंट गया 16/3। अरे हाँ सर, आया कितना था 8, इधर कितना चला गया 16/3, तो इधर कितना बचेगा 8 - 16/3 यानी कि 8/3। यहां आया 8/3, जब 8/3 यहां पहुंचा तो इसको दो पाथ मिले और दोनों बराबर पाथ थे, 4 ओम 4 ओम, तो ये हो गया 4/3। 8/3 का आधा 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 क्यों कर दिया? अरे दोनों 4 ओम 4 ओम है और पैरेलल है, बराबर डिवाइड होगी, तो आंसर आया 4/3। खत्म सवाल, सवाल सॉल्व। अरे हाँ सर, फिर मैं कह रहा हूं आपका दिमाग भी धीरे धीरे मेरी तरह चलना चाहिए। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, समझ भी आ रहा है सर। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, आंसर आ गया तो बोलो क्लियर था ना, समझ आया ना तुमको? अरे आया ना? फिर से देख, 0 40 आर इक्वलेंट पहले 5 आया, करंट 8 एम्पियर आया, यहाँ पे 8 3 24 का ड्रॉप हुआ, 40 में से 24 गया बचा 16, ये 0 और 16, ये 3 ओम, 16/3, ये ऐसे इधर 8 - 16/3। 8 क्यों करा? टोटल करंट 8 आ रहा था, 16/3 में चला गया तो ऊपर कितना गया 8 - 16/3, बचा कितना 8/3। 8/3 को फिर दो पाथ मिले, 4 ओम 4 ओम, बराबर डिवाइड होगा 4/3। अरे हाँ सर, बात तो बहुत बढ़िया। फिर इधर से आया होगा 8/3, इधर से आया होगा 16/3, दोनों मिलकर इधर निकल लिए होंगे 8 एम्पियर। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। तो भाई एक और 3 ओम से कर सकते हो तुम लोग। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट बताओ, कर सकते हो तुम लोग, आर इक्विवेलेंट बताओ, फिर आई मेन बताओ। प्रैक्टिस है प्योर ये। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट बताओ, फिर बाद में निकाल लेना आई तो। सबसे पहले सब लोग आर इक्विवेलेंट बताओ, गलत मत करना। ओ हो, कर सकते हो तुम लोग। बोलो, ये 6 3 और 2, ये तीनों पैरेलल हो गए। 6 और 3 का इक्विवेलेंट 2, 2 और 2 का इक्विवेलेंट 1, इन तीनों का इक्विवेलेंट 1 है। अरे हाँ सर, 1 + 1 + 2 4, आर इक्विवेलेंट आया 4 ओम, आई मैन आया 20/4 5 एम्पियर। अरे इसलिए तो कह रहा हूं आर इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए,
देखो मौज के साथ कह रहे हो। ठीक है सर, बढ़िया सर। आंसर तो निकाल। अब भाई सबने सिखाया था 38 ट्राई करो, जब तुम लोग ट्राई करो फटाफट ट्राई करो, गड़बड़ मत करना, गड़बड़ मत करना। बड़ा होगा 10 माइनस 0 बराबर 5। ये 10 तो ये भी 10 के क्रॉस कितना है 5 और तुम करंट डिवाइड कर से भी कर सकते हो। कैसे? ध्यान सुनो, 15 5/3 आया नहीं है, आया। तुम सोचो टोटल करंट कितना आया 5 एम्पियर। इस 5 एम्पियर को 3 पाथ मिले, 6 ओम 3 ओम 2 ओम, तो ऐसे भी तो कर सकते हैं। I1 is to I2 is to I3 equal to 1/6 is to 1/3 is to 1/4। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 is to 2 is to I2 निकालना था। हाँ क्या करें 2/6 आंसर कैसे भी कर लो जैसे तुम्हें अच्छा लगे, करंट डिवाइड करके, पोटेंशियल ड्रॉप लिखकर, जो तुम्हें चमके। यहाँ से वो सेम वैरायटी के 3-4 सवाल करा और भी थोड़े अच्छे कराऊंगा। फिर आज थोड़ी थोड़ी चलो और एक ही रट के 4-5 सवाल कराए। और फिर कह रहा हूँ बार बार, इनसे दोस्ती कैसे होगी, प्रैक्टिस करने से होगी। कौन करेगा? हम करेंगे। अरे बोलो भाई, प्रैक्टिस कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बहुत बढ़िया, जाओ भाई, मजा आ रहा है सर, शानदार सर, जोरदार सर, 5/3 एम्पियर सर। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, दो भाई, एक और लड़के सिस्टम में अपन देखो करते चलो फटाफट फटाफट, गलत मत करना, कर दो फटाफट। सबसे पहले आर्गुमेंट निकालो। आर्गुमेंट और आई मैन मेन बताओ सब लोग, करो। आर इक्वलेंट और आई मेन, अरे करो भाई, अरे सोच लो। आर 4 और 4 8, 8 और 8 4, 4 और 2 6, 6 और 2 2 2 4 5 से 5 5 मिनट आया नहीं आया पहले बताओ। 4 और 4 8, 8 और 8 4, 4 और 2 6, 6 और 3 पैरेलल, 6 और 3 पैरेलल 2, 2 और 1 और 2 5, बिल्कुल पता नहीं 2 एम्पियर। यहाँ पे ड्रॉप करंट कितना, ये 2 वोल्ट पर ड्रॉप, यहाँ पे 0, देखो करंट कैसे आ रहा है प्लस माइनस, यहाँ पे 2 वोल्ट ड्रॉप हुआ तो ये वोल्ट पैदा हो जाएगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, अब ध्यान से सुनना जो कह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ कितना करंट गया भाई, यहाँ कितना करंट गया, यहाँ से करंट गया, ये करंट गया 8/6/3, करंट कितना आ रहा था टोटल 2 एम्पियर, 2 एम्पियर आ रहा था। 8 और 2 6, 6/3 2 करिए, ये बचे, तो 2 2 4 आए। हाँ 4 वोल्ट ड्रॉप हुआ ना, यहाँ पे 4 वोल्ट आएगा। 8 में से 4 गया तो यहाँ कितना करंट गया 4/6, यहाँ से कितना आ रहा है। अरे हाँ सर, अच्छा यहाँ कितना जा रहा है, ये वाली है, इधर जा रहा है ठीक है। अब सोचो इधर से 4/3 आ रहा है, इधर से 2 आ रहा है, तो इधर से कितना आ रहा होगा, ये कितना होगा 2 माइनस 4/3, इधर से यहाँ से आ रहा है 2/3, यानी कि इन दोनों में जो करंट डिवाइड हो रहा होगा ना 8 और 8 में, ये 2/3 का आधा हो रहा होगा, मतलब 1/3, यानी कि इसका मतलब यहाँ से आ रहा होगा 1/3, यहाँ से भी आ रहा होगा 1/3, 1/3 2/3, ओ पूरे सर्किट में करंट डिवाइड करने की
फिर मैं कह रहा हूँ, हो सकता है मैंने नहीं बताया हो, आपको खुद को करना आना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो आप सब रजिस्ट्रेशन करा दिए, सेव कराएंगे। देखो सवाल को करो, बीच वाला जैसे 4 ओम 4 ओम 6 पहले तो आर इक्वलेंट कितना है? आर इक्वलेंट बताओ पहले। क्या 4 और 4 पैरेलल हो गए, फिर 6 और 3 क्या पैरेलल हो गए और आपस में सीरीज हो गए, ये तो समझ आता है। आर इक्वलेंट बताओ और आई मेन बताओ, फिर आई बताना। सबसे पहले समझ में आता है 4 और 4 पैरेलल 2 और 6 और 3 पैरेलल 2, 2 और 2 4, 4 ओम इक्विवेलेंट समझ में आता है? हाँ सर। तो आई मेन कितना हुआ? 12/4। हाँ, ये बात को समझ आ। आप बताओ आई क्या है जो आपको समझ आए? वो कनेक्टिंग वायर में तो आपको जंक्शन लॉ लगा के आना चाहिए, आपको जंक्शन लॉ लगाकर आना चाहिए। और हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। करो, ट्राई करो मेरे लाल मेरे पीले। अरे हाँ हाँ, सर्किट बनाओ और करो, सर्किट बनाओ और करो, कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, है तो सही। बोलो भाई, अरे सोच लो। करो 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 करो, आ जाओ। ये अपना भाई, ये देखो ना भाई, इतना कितना पता, देखो गड़बड़ कितना दिया। ये आई मेन कितना, ये जीरो ये 12 वोल्ट, ये जीरो ये भी जीरो, ये 12। अब बहुत ध्यान से और समझदारी से कई तरीके से सवाल को करा सकते हैं। क्या सर्किट को ऐसे बनाया जा सकता है? पहले ये जीरो वोल्ट, ये 12 अब हम ध्यान से इसको ऐसे भी बना सकते हैं। जीरो दो ये 12, ये राइट। ठीक है, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं 6 वोल्ट। अरे हाँ सर, जो एक्स यहाँ पर होगी यहाँ पर और वही एक्स यहाँ अरे हाँ, अच्छा कनेक्टिंग वायर है, यहाँ भी 6 वोल्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें करंट रहेगी, क्योंकि कनेक्टिंग वायर है, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के भी उसमें करंट करंट बहता है। अरे हाँ सर, अब ध्यान से इस जंक्शन पे सोचना, यहाँ जी 6 ये 12, ये ड्रॉप कितना 6, तो 6/4 बटे 2। अरे हाँ, यहाँ से 3/2 करंट, अच्छा ये 6 और ये भी 6, यहाँ कितना जा रहा है? हाँ, सोचो यहाँ से आया 1.5 एम्पियर। अरे हाँ सर, यहाँ से आ रहा है 1.5 एम्पियर और इधर कितना जा रहा है सर? 1 एम्पियर। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। देखो 1.5 वहां दिया, यहाँ कितना गया होगा? 1.5 यहाँ से आया, 1 यहाँ चला गया, तो यहाँ दिया 0.5 यहाँ। देखा सब कुछ सही, फिर चेक करते हैं नीचे। यहाँ 12 तो यहाँ पे भी 12, यहाँ पर 6, यहाँ करंट गया 1.5 ऊपर से। अब देखो ये 6 और ये 3, तो 6/3 ये कितना? अरे हाँ सर, यहाँ से आ रहा है 6/3। अब सोचो ऊपर से कितना आना चाहिए? 0.5 प्लस 1.5 मिलकर तो 2 एम्पियर जाएगा, और इधर कुल मिला के 3 एम्पियर निकला है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, समझ भी आ रही है सर। बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, सही सा लग रहा है सर, टाइम कितना बचा है भाई देख लेते हैं। अरे बोलो भाई, बात तो सर आपकी सही है, बिल्कुल सही लग रही है सर। ओहो, एक और ऐसा करो, फिर 2 ही लीजिए, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा मुझे लग रहा है तुम्हें ऐसी जरूरत
अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, इसे उतार लो पहले, एक और बनाता हूँ अच्छा सा, देखो बिल्कुल ऐसे ही, एक आध बात नहीं, देखो इसी प्रकार का तुम कर सकते हो, गलत मत करना। उतार लिया क्या? अरे उतार लिया क्या? बिल्कुल ऐसे ही एक और बना रहा हूँ, करना, गलत मत करना, चलो आ जाओ, बना दूं एक और? हाँ सर बना दो, आ जाओ, देखो 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 देखो, एक और सवाल तुम्हारे सामने बना, वही मैं कह रहा हूँ, सब लास्ट मोस्टली सवाल यही बस ऐसे लगता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे एक सवाल एक और नया आपके लिए आया खास तौर से, ये डेटा लेके आओ, जाओ आपको इसमें करके बताना, आई बताना, बीच वाले में करंट बताना है, तुम लोग कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, बोलो, अरे बोलो भाई, जैसे भी सिखाया था उसी प्रकार का ही है, उसी प्रकार का है, बीच वाले में करंट निकालना है, सवाल अच्छा है, दिमाग आपका चलना चाहिए, करो भाई करो, अरे सोच लो, हाँ सर सबसे पहले आर इक्वल निकालो, छोटी बारह और दो चार, चार और दो आर निकल जाएगा, नीचे ठीक है, अब 12 चार, चार और दो से देखना, देखो मुझे समझ में 24/6 को कर दो, 4 एम्पियर आया, उसको कर दो, क्या 4 एम्पियर जो सभी वैसे बना सकते हैं, तो देखो डायरेक्ट बना रहा हूँ, ये बना दो, ये देखो 0 वोल्ट, करंट निकाला 4 ड्रॉप होगा 8, ये चलेगा 5 वोल्ट, इससे करंट निकालो 4 वोल्ट, 60 होगा, समझ में क्या यहाँ पे इसको बताओ, तो इतना मानना सही है, दिमाग चल रहा है क्या हमारा, ये सर दिमाग चल रहा है, अरे हाँ सर, सही सा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, तो 4 एम्पियर 24/4 इधर आया, अब देखो ये देखो, ध्यान देना, 24 वोल्ट, दो दो, ये 24, ये 24, 24 और 16 इधर 6, 24 में 16 कितना होता है 8, 8, इधर करंट हुआ मेरे हिसाब से 8/6, 24 - 16 8/6, और ये 4/6 आया ऐसे, और सोचो इधर कितना 16/6, यानी कि 8/3, और इधर आया 8/3, इधर से आया 4/3, अब ध्यान से अगर इधर 4/3 आया और इधर 8/3 गया, मतलब 4/3 इधर से आया होगा, तभी तो 4/3 में 8/3 क्या होगा, अरे हाँ सर, तो इधर चेक करना, ये 16 ये 16, इधर करंट कितना गया होगा, ये 24, तो इधर 24 - 16 इधर गया होगा 8/3, अरे हाँ सर, ये तो है ना, हाँ इधर गया होगा 8/3, अच्छा इधर 16 और इधर 12, इधर गया होगा कितना 16/12, 4 से मान लो तो 4/3, तो इधर से आया 8/3, इधर गया 4/3, तो इधर आया होगा 4/3, परफेक्ट, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही, ये इस तरह इसलिए कराया कि बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, वो क्या बात समझ आ रही है, अरे हाँ ना तो बोलो, तो भैया आज से ही बताऊंगा, सीरीज पैरेलल करंट डिवाइड करना, सवाल करना, सीरीज पैरेलल में सवाल करना, सीरीज पैरेलल के सवाल को जीरो भी मान So के you करना, want to अगर study वो in पता हो Canada. तो करंट डिवाइड What did करना, you सिर्फ यही study सिखाया आज के from लिए, तो Cape इसका Town?